पर लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज, इन जगहों पर स्थितियां ज़्यादा खराब हैं। ऐसी खराब स्थिति कैसे आई कि एक मंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को जांच के आदेश देने पड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय, घर, बाहर हर जगह जिस तरह का कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहे हैं, उनको इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। इन सब के पीछे कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, अभी कहा जा रहा था कि ये महामारी है, इसमें कोई व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो सकती। बात सही है, आपदा है, हम मानते हैं, लेकिन गैस मास्क जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो ब्लैक हो रहा है, बिस्तरा अस्पताल में है नहीं, और ये रोज़ दावा करते हैं कि आज इतना सिलेंडर बढ़ा दिया, आज उतना बढ़ा दिया, आज इतने बेड बढ़ा दिए। ये कोई संख्या बताते नहीं हैं। और आज ब्रजेश पाठक की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा कि उन्होंने हिम्मत लिखकर एक पत्र लिखा और सच्चाई स्वीकार की कि उनके कहने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली और योगेश परवीन की जान चली गई। उनके यहाँ हजारों लोग रोज आ रहे हैं, वो लोगों को अस्पताल में एडमिट नहीं करा पा रहे हैं, न सीएमओ फोन उठा रहे हैं, न डीएम, न कोई व्यवस्था काम कर रही है। तो भैया, ये बेड जो बनाए गए हैं किसके लिए बनाए गए, कहाँ बने हुए हैं और किसको एडमिट किया जा रहा है? लोगों की जांच रिपोर्ट हर 4 दिन 5-5 दिन से नहीं आ रही है। मंत्री कैबिनेट ये पत्र लिखकर चिल्ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख जांच रोज कर रहे हैं। तो ये किसकी जांच कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। लोगों के ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जा रहा है, उनके परिजन छटपटा रहे हैं और उनको पास कोविड रिपोर्ट तक नहीं है कि वो नॉन कोविड में भी नहीं भर्ती हो सकते और कोविड अस्पताल में भी नहीं भर्ती हो सकते। कहीं का नहीं छोड़ा है लोगों को। लखनऊ में मौत, मातम, इसका एक तरह से कहा जाए वातावरण है। शमशान घाट पर पुलिस ने चूक नहीं की, वहां भी लोगों से वसूली करने में जुटी है, गाड़ियां उठाई जा रही हैं, वहां भी लोगों से कहा जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, उनसे वसूली हो रही है। कितना दर्दनाक मंजर है। 5300 से ज्यादा केस आज लखनऊ में आए हैं और ये सरकार कह रही है कि हम सबको बेड दे रहे हैं। अरे अब तो लग रहा है कि भाई स्टेडियम को अस्पताल बनाओ, मैदान को अस्पताल बनाओ, हजार बेड एक साथ डालो, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। देखिए, बनारस में व्यवस्था फेल कर रही थी। प्रधानमंत्री के पसंदीदा अफसर हैं अरविंद शर्मा, वो पहुंच गए हैं, उन्होंने वहां मोर्चा संभाल लिया है। अब वो लगातार बनारस में कैंप करेंगे। उन्होंने तेजी लाने के निर्देश दिए वहां डीएम, एसपी, पुलिस कमिश्नर सबसे। प्रधानमंत्री ने बहुत दिन देखा उत्तर प्रदेश सरकार का कि क्या व्यवस्था कर रही है, अब वो सीधे वहां से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, लखनऊ के डीएम ने सारे पैथोलॉजी को फटकारा कि जांच रिपोर्ट नहीं देना है, नहीं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा, तुम सबको जेल भेज दूंगा। आज मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसीएस एसपी गोयल कोरोना पॉजिटिव हो गए। मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया, उनके ओएसडी, उनके अफसर सब कोरोना पॉजिटिव हैं। कितने अफसर वेंटिलेटर पर जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। आप आपदा की बात कहकर खाली कब तक चीजों को भटकाते रहेंगे? ये कहते हैं साहब कि WHO ने हमारे काम की बड़ी तारीफ की, तो इनका हाथरस पे और किसान आंदोलन पर जब विदेश में चर्चा होती है तो इनको दर्द तब बहुत होता है। तब ये कहते हैं हमारा घरेलू मामला है, बाहरी लोग ना बोलें। और बाहर में एक जरा से कोई लिख देता है तो ये कहते हैं हमारा डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, और यहाँ बेड उपलब्ध नहीं है। पता नहीं कौन साढ़ा मऊ से लेके PGI से लेके KGMC तक एम्बुलेंस नहीं है, 10-10 घंटा लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं सुबह से देख रहा हूँ आप भी काफ़ी लोगों को एडमिट कराने के लिए संघर्षरत हैं। कितना कामयाब हो पाए हैं आप जैसे प्रभावशाली पत्रकारों की क्या स्थिति है? देखिए, पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। एक मरीज को आज एडमिट नहीं करा पाए। कम से कम 20 सिफारिशें आई, न सीएमओ न एडिशनल सीएमओ, जो अधिकारी सीएमओ कार्यालय के मुझे जानते थे वो तक भी अब लाचार हैं, वो भी नहीं एडमिट। दूसरा, कई ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनके पास कोविड जांच तो हुई, रिपोर्टें नहीं है, हालत खराब है। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना चाहते तो कहते साहब हमारा कोविड की रिपोर्ट पहले लाओ तो हम एडमिट करेंगे, अगर नॉन कोविड हो एडमिट कर लेंगे, कोविड है तो सरकार पे जाओ।
अब दोनों कहीं लायक नहीं छोड़ रहे हैं लोगों को, लोग तिल तिल कर मर रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं लोग खून के आंसू रो रहे हैं। अच्छा, आप सोचिए जिस सरकार में अब विधायक और मंत्री न सुनी जा रही हो, अब आम जनता कोई बात सुनी जाएगी? मोहसिन रजा साहब को अपनी सरकार पर बड़ा भरोसा है। भाई मंत्री और विधायक को अपने सरकार की तारीफ करनी है, इनको नौकरी करनी है, इनको विधायकी करनी है, मंत्रालय संभालना है। ये कहते हैं विपक्ष राजनीति कर रहा है। भाई विपक्ष का अस्पताल में बिस्तर लगावे, या विपक्ष कहीं चले ईटा गारा लेके अस्पताल जोड़े बनावे, अस्पताल खड़ा कर दे। अरे विपक्ष तो राजनीति करेगा। आपको किसने अस्पताल बनाने से, बेड बनाने से रोका है? कोई रोका तो है नहीं। विपक्ष इसमें क्या करे? राम मंदिर नहीं बन रहा है, विपक्ष नहीं बनने दे रहा है। अस्पताल में इलाज नहीं बन रहा है, विपक्ष नहीं मिलने दे रहा है। ये तो शुक्र मनाइए कि ब्रजेश जी कांग्रेस ज्यादा नहीं चिल्ला रही कोरोना पे। नहीं, ये तो कह देते ये भी नेहरू की वजह से है ये कोरोना। अभी हमारे मंत्रियों ने ये बोलना शुरू नहीं किया है, ये भी बड़ी मुसीबत ला के ठेल देते। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिन सरकारों के भरोसे बैठे हैं वो लाइन लगाने की बड़ी विशेषज्ञ हैं। ये पहले नोटबंदी करती है, लाइन लगवा देती हैं। ये जीएसटी करती है, व्यापारियों से लाइन लगवा देते हैं। ये सीए लाते हैं, ये प्रमाण पत्र के लिए लाइन लगवा देते हैं। ये किसानों को कानून लाकर उनकी लाइन लगवा रहे हैं। लॉकडाउन लगाते हैं, मजदूरों की लाइन लग जा रही है। भाई कोरोना ने पूरे देश को तबाह कर दिया, लेकिन बीजेपी के नेता दावे करते जा रहे हैं जी। भाई इनकी सब बातें सही हैं और अंत में इनको वोट मिल जाएगा, चाहे कोरोना आए, चाहे आंधी, चाहे तूफान। तो कुल मिलाकर जब राजनीति इस दिशा में है तो आप भाई, अब तो उनकी हर बात सही है, लेकिन ये मौत लोगों के सामने नाच रही। लखनऊ में मातम का हाल है, लोग चिल्ला रहे हैं। लोगों को न जांच रिपोर्ट है हाथ में, और अगर जिसके हाथ में रिपोर्ट है उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है। कैसे होगा इस देश में, कैसे चलेगा? लाशों से पट जाएंगे शहर, शायद ऐसी आसार नजर आ रहे हैं। और पता नहीं कब या तो सेना बुला ली जाए, अब सेना ही कुछ कंट्रोल करे, या पूरा कर्फ्यू लगा दे, लॉकडाउन कर दे, कुछ तो करे, कुछ तो नहीं। हाईकोर्ट ने तो सजेस्ट किया है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि लॉकडाउन के विकल्प पे विचार करे। बिल्कुल जी वीरेंद्र जी। बहरहाल आज मोहसिन रजा साहब आए हैं और इनकी सरकार पूरी आइसोलेट हो गई। तो आज इनके साहित्य में इनके लिए 4 लाइनें लिख कहूँगा कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, और अब तो घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, और मेरे मालिक ने मोहब्बत का चलन छोड़ दिया है, और करके बर्बाद मेरे दिल का चमन छोड़ दिया है, और फूल भी अब तो मुझे खार नजर आते हैं, और जो कल तलक मसीहा थे अब वो खुद बीमार नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।